प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत कैदी और कोकिला पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में लिख करके हमको समझाने का प्रयास किए हैं। जिसमें कवि कहते हैं कि किस प्रकार से हमारे भारत देश में आज़ादी के पूर्व की स्थिति थी। उस समय कई वीर सैनिकों को, नौजवानों को, आज़ादी के दीवानों को उस जेल में डाल दिए थे, जिनके वजह से वे बहुत दुखी थे। और एक ऐसा समय होता है कि आज़ादी के जो दीवाने हैं वे जेल में हैं और रात्रि के समय एक कोयल वहाँ पर आती है और सुमधुर अपने आवाज़ में उस पूरा जो आसपास का जो जगह है, जेल के आसपास का जो स्थान है, वह पूरा गुंजित कर देती है। उसी के समय जो कवि है वह कैदी के माध्यम से कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोकिला, हे कोयल, तुम क्या गीत गा रही हो और बीच बीच में आप क्यों रुक जाती हो। हे कोकिल, कुछ तो बोलो, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, हमें भी बताओ। ऐसा वह कैदी जो है कोकिला के सामने में कहने लगे। उसी प्रकार आगे कहते हैं कि क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या लाए हो, क्या संदेशा लाए हो, संदेश लेकर के आए हो, और वह संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो, कुछ तो बोलो, आप बीच बीच में रुक जाते हैं, जिनसे पता नहीं चलता कि आपको यहाँ पर आवाज़ करने का कारण क्या है। इस प्रकार से लेखक और कवि दोनों ही आज़ादी के दीवानों के लिए अपना अपना विचार दिए थे, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी का यह पंक्ति बहुत ही सरल और सहज ढंग से लिखा गया। हम लोगों को एक वीर रस की इनसे प्राप्ति होता है कि किस प्रकार से इनको पढ़ने के बाद में कि जो लोग भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वह कैसे अपने आप में एक पूर्ण रूपेण स्वतंत्र भारत की आज़ादी के लिए अपने मन की व्यथा को किस ढंग से वह जो कोकिल है उनके सामने सुनाते हैं और कहते हैं कि हे कोकिल, की संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में यह जो जेल का जो दरवाज़ा है वह बहुत ही ऊंची है और रात्रि के समय काली रात में जो दीवार है उसमें कई प्रकार से और घेरा लगा हुआ है और यह उनका घेरा है जिसमें जो घेरा करने वाले हैं वो डाकू लोग हैं, चोर हैं, बटमार हैं, उनका ये डेरा है। मतलब जो अंग्रेज लोग हैं वे डाकू चोर के समान कार्य कर रहे थे उस समय, उसी को इंगित करते हुए कवि यहाँ पर लिखते हैं और कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना। हमें इस जगह पर लाने के बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा हमें जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देते और उसी प्रकार से मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। मरने के लिए भी हमको अवसर नहीं मिलता, मतलब मरने भी नहीं देते और जीने भी नहीं देते। इस प्रकार से हम अपना समय जो है बहुत ही कष्टपूर्ण ढंग से बिता रहे हैं, जो कि किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी आज़ादी के सैनिकों के लिए बहुत ही दुखदाई है, जो कि सही नहीं है। जीवन पर अब
दिन रात कड़ा पहरा है। हे कोकिल, हमारा जो जीवन है उसमें हर समय हमको अपने अंकुश में रखने के लिए, अपने नियंत्रण में रखने के लिए अंग्रेजों के द्वारा पूरा 24 घंटों का पहरा, और वो भी कड़ा पहरा दिया जाता है। और यह हमको ऐसा अनुभव होता है कि यह शासन है या दम का प्रभाव गहरा है, ये किस प्रकार का शासन है या किस प्रकार से निरंकुशता है। यहाँ तो दिन और रात कड़ी पहरा हो रहा है और बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ही प्रकार से कष्ट अनुभव हो रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि इस रात्रि के समय में हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर अर्थात जो चंद्रमा है वह भी हमको निराश कर दिया। जो शीतलता प्रदान होना था, जिससे हमको रात्रि के समय प्रकाश मिलना था, हमारे मन में एक आशा का संचार किरणों को देखने के बाद में जागृत होना था, वह हमारे हृदय में आज नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि मानो हम अपने इस जन्म को अपने मातृभूमि की सेवा के लिए लगाना चाहते हैं, लेकिन ये चोर बटमार और डाकू लोगों के संगत में पड़ करके हम अपने आज़ादी के लिए और अच्छे ढंग से तैयार नहीं कर पा रहे हैं सैनिकों को, लोगों को, वीर जनता को। इस प्रकार से जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, वह बहुत ही सरल शब्दों में लिखे हैं। और यह रात तो मेरे लिए काली है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही इसमें कष्ट हो रहा है। इस प्रकार से वह जो कैदी के रूप में जो वीर लोग हैं, जो अंग्रेज़ों के गुलामी से हमारे देश को मुक्त करना चाहते हैं, वह जो है उस कोकिला के सामने में कहते हैं। और इस समय कलिमामयी जगी क्यों आली। इस रात्रि के समय में इस कालिमामयी अर्थात बहुत ज़्यादा अभी हमको ऐसा लगता है कि रात्रि घोर अंधकार है, और इस बीच में आप हमको आवाज़ जो लगाते हैं, आपका आवाज़ को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आपके मन में क्या है, आप क्या विचार कर रहे हैं, जो इस प्रकार से भाव आपके मन में उत्पन्न होता है। क्यों हुक पड़ी है, क्या आपको ऐसा करने का कारण है, ये आप ही जाने। हमारे लिए इस संसार में अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनका आज़ाद होने पर ही हम स्वतंत्रता की चैन में अपने आप को एक सही शब्दों में हम एक पूर्ण मानव का दर्जा प्राप्त करेंगे, जो कि अभी हमारे लिए स्वप्न के समान है। इसी प्रकार से हम देखें तो कवि कहते हैं कि वेदना बोझ वाली सी, अर्थात वह जो वेदना है वह बोझ के समान है। वेदना अर्थात कष्ट, और बोझ मतलब होता है भार। वह जो वेदना है वह बहुत ही भारी है। और इसलिए हे कोकिल, बोलो तो क्या लूटा, आपका क्या लूट गया है, आप क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ तो बोलो। इस प्रकार से अपने शब्दों में कभी हमको बताने का प्रयास किए हैं कि क्यों आप नहीं बोलते हैं, और बीच में बोलने से आप रुकते क्यों हैं। ऐसे कई शब्दों को जो कवि है वह लिखते हैं। अर्थात हे कोयल, आपको इस रात्रि के समय में इस जगह पर बोलना अच्छा नहीं है, आपको बोलना नहीं था, और आपको शांत रहना था, जिनसे हमारा जो कष्ट है, हमारा जो दुख है, वह और ज़्यादा ना बढ़े। इस प्रकार से वह कहने लगे। आगे आपको हम शब्दार्थ के रूप में कुछ शब्द जो लिखे हैं उसे हम समझाएंगे, उसे बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काम का चीज़ होगा। जिसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं
कि बटमार का एक शब्द का प्रयोग किया है। बटमार का मतलब होता है कि रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला। बटमार का मतलब है रास्ते में यात्रियों को लूटने वाला। दूसरा एक शब्द का प्रयोग हुआ है हिमकर। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। उसी प्रकार एक दावानल शब्द का प्रयोग इस पाठ में, जिसका अर्थ होगा जंगल की आग। दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। 3 प्रकार का आग होता है इस संसार में। एक होता है जो आपको मालूम है, मैं भी बताया, जिसका नाम है दावानल। दावानल जो है कहाँ होता है? जंगल में होता है। दूसरा एक होता है समुद्र में आग होती है, समुद्र में भी आग लगता है, उसका नाम है बड़वानल। और तीसरा जो मनुष्य के पेट में जो भूख रूपी जो आग लगती है, उनका नाम है जठरानल। ये 3 अलग अलग प्रकार के आग को बताया गया है। इसी प्रकार से एक शब्द हुंकृति, इसका अर्थ होता है हुंकार। और व्याली, व्याली का मतलब होता है सर्पिणी। मोहन अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। और पत्रिका एक ये शब्द है, उसका मतलब होता है पत्र। मतलब कई प्रकार के पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कवि जो है हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्रयास करते रहे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न देना है, जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो और किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले प्रश्न जो लिखा गया है उसमें प्रश्न क्रमांक 1 में देखेंगे, जिसमें आपको दिया जा रहा है कि कवि ने किसका सहारा लिया है। कवि ने किसका सहारा लिया है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, कैदी कोयल से क्या कहता है। कैदी कोयल से क्या कहता है। प्रश्न को पुनः एक बार दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 है, गृह कार्य के लिए कवि ने किसका सहारा लिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि ने किसका सहारा लिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 2, कैदी कोयल से क्या कहता है। कैदी कोयल से क्या कहता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का यह जो पाठ है, कैदी और कोकिला, जिनके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये आज के लिए भाग 1 में आपको बताया जा रहा है। इसके बाद आगे और है, उसे हम भाग 2 में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।